दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात की थी भगवान महावीर की, जो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे। 30 वर्ष की आयु में संसार से विरक्त होकर उन्होंने संन्यास धारण किया और 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद कैवल्य ज्ञान प्राप्त किया। फिर उन्होंने इस ज्ञान का प्रचार प्रसार किया और 72 वर्ष की आयु में पावापुरी में मोक्ष को प्राप्त हुए। उन्होंने संसार को जैन धर्म के पंचशील सिद्धांत बताए: सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय और ब्रह्मचर्य, तथा अनेकांतवाद व स्यादवाद जैसे अद्भुत सिद्धांत भी दिए। मुक्ति के लिए उन्होंने त्रिरत्न का मार्ग भी बताया। तीर्थंकर कौन होते हैं, जैन धर्म के प्रमुख तीर्थंकर कौन कौन से थे, ये सारी बातें हम पिछले वीडियो में कर चुके थे। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां से देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे जैन धर्म के दो संप्रदायों, श्वेतांबर और दिगंबर की, जैन सभाओं की और जैन साहित्य की, तथा जैन धर्म के कुछ मंदिरों की बात भी हम करेंगे। तो शुरू करते हैं। जैसे बौद्ध धर्म में बौद्ध संगीतियों का आयोजन हुआ था, वैसे ही जैन धर्म में भी दो जैन संगीतियों या सभाओं का आयोजन हुआ था। प्रथम जैन संगीति का आयोजन 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में हुआ था। यह सभा लगभग चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुई थी। पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में यह सभा हुई थी और जैन साहित्य के 12 अंगों का संकलन इस प्रथम जैन संगीति के दौरान ही हुआ था। दूसरी जैन संगीति का आयोजन वल्लभी, गुजरात में किया गया था। लगभग 512 ईस्वी में यह सभा हुई थी। इसकी अध्यक्षता देवर्धिगण क्षमा श्रवण ने की थी। इस संगीति की मुख्य विशेषता यह रही कि जैन ग्रंथों को अंतिम रूप से संकलित कर लिपिबद्ध किया गया। अब ये जानिए कि किस प्रकार जैन धर्म का विभाजन हुआ। पिछले वीडियो में भी हमने बात की थी कि महावीर स्वामी ने जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए संघ की स्थापना की थी, जिसमें 11 लोग उनके साथ रहते थे। ये 11 अनुयायी गणधर कहलाते थे और महावीर की मृत्यु के बाद सुधर्मन के नेतृत्व में जैन धर्म आगे बढ़ा। सुधर्मन ही महावीर के बाद संघ के प्रमुख थे। तो आगे चलकर इन गणधरों में मतभेद होने लगे और जैन धर्म दो शाखाओं में बंट गया, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर का नेतृत्व स्थूलभद्र ने किया, जिन्होंने प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता की थी, और दिगंबर का नेतृत्व भद्रबाहु ने किया। चंद्रगुप्त मौर्य के समय ही जैन धर्म का विभाजन हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य भद्रबाहु के साथ ही श्रवण बेलगोला चले गए थे अपने शासनकाल के अंतिम दिनों में। अपने जीवन के अंतिम दिनों में। दरअसल आचार्य भद्रबाहु ने अपने ज्ञान के बल पर जान लिया था कि उत्तर भारत में 12 वर्षों का भयंकर अकाल पड़ने वाला है। इस कारण उन्होंने सभी साधुओं को निर्देश दिया कि इस भयानक अकाल से बचने के लिए दक्षिण भारत की ओर विहार करना चाहिए। आचार्य भद्रबाहु के साथ हजारों जैन मुनि दक्षिण की ओर प्रस्थान कर गए और अपनी साधना में लगे रहे, लेकिन कुछ जैन मुनि लोग उत्तर भारत में ही रुक गए थे। अकाल के कारण यहाँ रुके हुए जैनियों का निर्वाह ठीक से नहीं हो पा रहा था, इसलिए उन्होंने अपने कई कार्य छोड़ दिए, जैसे कि कटी वस्त्र धारण करना, 7 घरों से भिक्षा लेना, 14 उपकरण साथ में रखना आदि। 12 वर्ष बाद दक्षिण से लौटकर आए साधुओं ने ये सब देखा तो उन्होंने यहाँ रह रहे जैन साधुओं को समझाया कि आप लोग पुनः महावीर स्वामी की परंपरा को अपना लें, पर जैन साधु राजी नहीं हुए और तब जैन धर्म 2 भागों में बंट गया। जो भी जैन साधु यहाँ उत्तर भारत में रह गए थे, वे श्वेतांबर जैन संप्रदाय वाले कहलाए। श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक स्थूलभद्र थे। इस संप्रदाय वाले जैन सफेद वस्त्र पहनते थे। इन्होंने जैन धर्म में होने वाले बदलाव को समर्थन दिया। इसमें किसी स्त्री के लिए भी मोक्ष प्राप्ति संभव था। वे भी साधना कर सकती थीं, क्योंकि इसमें वस्त्र पहनने की मनाही नहीं थी। वे सफेद वस्त्र धारण कर सकती थीं। श्वेतांबर में एक खास बात ये भी थी कि इसमें महावीर स्वामी को भगवान माना गया और उनकी मूर्ति बनाकर पूजा की जाने लगी।
अब बात करते हैं दिगंबर जैन संप्रदाय की। दिगंबर जैन संप्रदाय के संस्थापक भद्रबाहु थे। इस संप्रदाय वाले पूरी तरह से महावीर स्वामी के उपदेशों पर चलते थे। उसमें कोई भी परिवर्तन उन्हें स्वीकार्य नहीं था। महावीर स्वामी ने कठोरता और नग्नता को जैन धर्म का सैद्धांतिक अंग बताया था। अतएव ये लोग भी वस्त्रहीन रहते थे। दिगंबर में वस्त्र न पहनने के कारण ही स्त्रियों के लिए मोक्ष संभव नहीं था। दिगंबर जैन महावीर स्वामी को एक महापुरुष मानते थे, जिन्होंने अपनी इंद्रियों पर विजय पा ली और जिन कहलाए। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए और इन तीर्थंकरों को कुछ प्रतीक चिन्हों से दर्शाया जाता था। जैसे कि हमने बौद्ध धर्म में पढ़ा था कि भगवान बुद्ध के जन्म का प्रतीक चिन्ह कमल है और महाभिनिष्क्रमण का प्रतीक घोड़ा है, वैसे ही जैन धर्म के जितने भी तीर्थंकर हुए उन सबके प्रतीक चिन्ह थे। जैसे ऋषभ देव प्रतीक चिन्ह बैल या वृषभ है, अजितनाथ का प्रतीक चिन्ह हाथी है, पार्श्वनाथ का सर्प या सांप और महावीर स्वामी का सिंह है। अब बात करते हैं जैन साहित्य की। जैन साहित्यों को आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रचार प्रसार प्राकृत भाषा में किया गया था, पर जैन ग्रंथों की रचना अर्ध मगधी भाषा में की गई थी। जैन साहित्य में पहला है अंग। इनकी संख्या 12 है और प्रथम जैन संगीति के दौरान ही इन अंगों का संकलन किया गया था। इनमें जैन धर्म के सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। उपांग, इनकी संख्या भी 12 है। इनकी रचना जैन साहित्य के अंगों को समझने के लिए की गई थी। यह अंग का विस्तार है। प्रकीर्ण, इनकी संख्या 10 है और इसमें जैन ग्रंथों का विश्लेषण किया गया है। छेद सूत्र और मूल सूत्र, छेद सूत्र की संख्या 6 है और मूल सूत्र की संख्या 4 है। इनमें मुख्यतः जैन भिक्षुओं के नियम और आचरण का वर्णन किया गया है। भगवती सूत्र, इस ग्रंथ से 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है और इसमें महावीर और अन्य जैन तीर्थंकरों के जीवन चरित्र का वर्णन किया गया है। कल्पसूत्र, इसकी रचना भद्रबाहु ने की थी, जो दिगंबर जैन संप्रदाय के संस्थापक थे। इस ग्रंथ में जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास बताया गया है। अब बात करते हैं कुछ जैन मंदिरों की। तो जब जैन धर्म के श्वेतांबर संप्रदाय का जन्म हुआ तो महावीर स्वामी की मूर्तियां बनने लगी और कई जैन मंदिरों का भी निर्माण हुआ। जैसे भगवान बुद्ध की मूर्ति ज्यादातर गंधार शैली में मिलती है, वैसे ही महावीर की मूर्ति मथुरा शैली में देखने को मिलती है। चूँकि कुषाण काल में मथुरा जैन कला का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। मध्य प्रदेश में खजुराहो मंदिर है, जिसे चंदेल शासकों द्वारा बनवाया गया था। यह मंदिर हिंदू और जैन दोनों धर्मों से जुड़ा मंदिर है। राजस्थान में माउंट आबू दिलवाड़ा मंदिर है, जिसे सोलंकी शासकों ने बनवाया था। यह एक प्रसिद्ध जैन मंदिर है। संगमरमर से बना यह मंदिर बेहद आकर्षक है। इसके अलावा श्रवणबेलगोला कर्नाटक में गोमटेश्वर बाहुबली की एक विशाल मूर्ति है, जो जैन धर्म से संबंधित है। बाहुबली प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभ देव के पुत्र थे। कठोर तप के पश्चात उन्हें कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बाद में मोक्ष प्राप्त हुआ। इस मूर्ति की ऊंचाई 57 फीट है। इसका निर्माण गंग वंश के मंत्री चामुंड राय ने करवाया था। जैन धर्म का एक प्रसिद्ध त्योहार है महामस्तकाभिषेक। यह बड़े स्तर पर आयोजित होने वाला अभिषेक है, जो हर 12 वर्ष पर किया जाता है। सबसे प्रचलित महामस्तकाभिषेक बाहुबली का होता है, जो कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में आयोजित किया जाता है। इसमें जल, दूध, शहद, पुष्प आदि से मूर्ति का अभिषेक होता है। जैन धर्म में मोक्ष प्राप्ति के लिए प्राण त्यागने का एक तरीका है, जिसे संलेखन या संथरा विधि कहा जाता है। इसमें भूखे रहकर जीवन को समाप्त किया जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने भी संलेखन विधि द्वारा अपने प्राणों का त्याग किया था, श्रवणबेलगोला जाकर। चंद्रगुप्त मौर्य के अलावा उदायन, वंदराजा,
कलिंगराज खारवेल, राजा अमोघ वर्ष और चंदेल शासक भी जैन धर्म को मानने वाले थे। तो दोस्तों, ये थी जैन धर्म से संबंधित मुख्य जानकारी। धन्यवाद।